श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजं श्यामयकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत वेद में। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
सद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री भक्तमाली बाबा महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। सभी संतन की जय। सभी भक्तन की जय। सभी ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हरि सर्वम करुणावस्त भगवान भक्त वत्सल करुणावत्सल श्री सद्गुरुदेव भगवान की हेतु की कृपा से आज हम सब गुरु महिमा के माध्यम से इस सत्संग का लाभ लेंगे। गुरु महिमा क्या है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम हमें गुरु से दीक्षा लेने पे क्या क्या नियम करने चाहिए और गुरु से किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए और गुरु की आज्ञा किस प्रकार माननी चाहिए। गुरु कितने प्रकार के होते हैं और दीक्षा लेने के बाद हमारा गुरु से क्या संबंध होता है। सर्वप्रथम एक श्लोक है जिसे सब जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का कार्य जगत की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा का कार्य जगत की उत्पत्ति करना। विष्णु का कार्य पालन पोषण करना और महेश का कार्य संगार करना। लेकिन जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो गुरु तत्व है, गुरु ब्रह्मा, वो ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा का काम क्या है कि इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा ने करी। अब हमारी उत्पत्ति भी सद्गुरुदेव भगवान करते हैं। किस प्रकार करते हैं? क्योंकि गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जगत की उत्पत्ति करी, गुरु हमारी उत्पत्ति करता है। क्योंकि हम सर्वप्रथम जब गुरु से शरणागत होते हैं तो गुरु हमारे कान में मंत्र सुनाते हैं जो उनकी संपदा का हो, जिस मंत्र से हम दीक्षित होते हैं। अनेक अनेक पंथ की अनेक अनेक संपदा है और अनेक संपदा में अलग अलग पृथक पृथक मंत्र हैं। कहने को चतुर संपदा है, लेकिन उनके मंत्र अलग हैं, लेकिन कार्य उनका एक ही है, भगवत प्राप्ति। जिस प्रकार गाय माता के थन है, दूध निकालना है, गाय एक है, वो हमारे भगवान है। जो गाय माता के थन है, हम उनमें से जो दूध की धारा निकलती है वो आचार्य हैं। जो थन है वो आचार्य हैं। चतुर्थ संप्रदाय के 4 थन गौ माता के आचार्य हैं। अब हर आचार्य के एक एक थन है। किसी में ज्यादा दूध, किसी में कम दूध, किसी में नहीं आता है कभी कभी, पर आता है चारों में दूध ही है। दूध के अलावा चारों कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार संपदा कोई भी हो, पर गुरु तत्व सब संपदा में महान है।
श्री जी के जाने के अनेक रास्ते हैं। एक रास्ता सांकरी खोर होके जा सकते हो, एक रास्ता चिकसोली होके जा सकते हो, एक रास्ता बाबा महाराज की गौशाला से जा सकते हो, और भी रास्ते हैं, पर जाना श्री जी है। जाएंगे वो रास्ते लाडली जी के महल। इसी प्रकार हम किसी भी संपदा से दीक्षित हों, सबने गाया भगवान को है, चाहे वो किसी भाव से किसी रूप से गाया हो, पर गुरु तत्व एक अलग तत्व है। गुरु ब्रह्मा, इस जगत का उत्पत्ति ब्रह्मा ने करी। जब हम गुरु जी से दीक्षित होते हैं तो हमारा एक तरह से नया जन्म होता है। जैसे किसी का नाम राकेश है, उसे गुरु जी से दीक्षा मिली तो गुरु जी ने उसे दास लगा देते हैं, राकेश दास, कुछ भी नाम दास उसके पीछे जोड़ देते हैं। उसको मंत्र देते हैं, तुलसी पहनाते हैं, जो पंच कार्य होते हैं, तिलक, वो गुरु देते हैं। उसके अनुरूप उस दिन उसका नया जन्म हो गया। अब वो गुरु के शरणागत होने पर गुरु का हो गया। तो ब्रह्मा जी का कार्य किसने किया? गुरु ने। अब बात आती है विष्णु की, जो पालन पोषण करने वाले हैं। विष्णु जो पालन पोषण करने वाले हैं वो संसार का पालन पोषण करते हैं, जैसे आहार, धन, रहना, खाना, सब व्यवस्था विष्णु करते हैं। लेकिन जब गुरु से हम दीक्षित होते हैं, जब हम गुरु के द्वारा हमारा जन्म नया होता है, तो जब हमें हमारा पालन जो विष्णु के रूप में गुरु करते हैं, वो ये संसारिक पालन नहीं करते, और हमें इस संसारिक पालन से गुरु से दीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा जो पालन करते हैं गुरु जी, हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो काम, दोष, विकार, जिनको समाप्त करने का काम, और नए नाम जप करना, भगवान में प्रेम लगाना, इनका पालन पोषण गुरु जी करते हैं। इसलिए हमारा विष्णु का कार्य भी गुरु जी ने किया। अब महेश, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, जो महेश श्रृंगार करते हैं राक्षसों का, भोले बाबा। ब्रह्मा जी वरदान देते हैं, शंकर महादेव देवादिदेव मारते हैं, जब नहीं होता है तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। इसी प्रकार जो हम दीक्षा लेते हैं, भजन करते हैं, हमारा पालन गुरु करते हैं, और जो भगवान आदिदेव महादेव जो राक्षसों का विनाश करते हैं, वही गुरु महेश के रूप में हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको नाम जप में अपने से जोड़ने के बाद उनको समाप्त करते हैं। इस तरह गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। अब बात आती है कि बंधुओं, गुरु तत्व, गुरु क्या है? तो कहते हैं, एक बार उड़िया बाबा के चरित्र में लिखी हुई बात है। पंडित बाबा जो गिरिराज में विराजमान रहते थे, उनसे किसी साधक ने पूछा कि क्या गुरु के सानिध्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या गुरु के सानिध्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? पंडित बाबा 2 मिनट मौन रहे। उन्होंने कहा, गुरु जी के सानिध्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये सोचना ही सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि स्वयं भगवान, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, भगवान चाहे राधा रानी के रूप में हो, चाहे भगवान अष्ट सखियों के रूप में हो, चाहे भगवान किसी भी रूप में हो, वो स्वयं भगवान अलग अलग संपदाओं में जो गुरु तत्व में विराजमान है, भगवान स्वयं गुरु के रूप में धरा धाम पे पधारते हैं और अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं बतलाते हैं। आप उस दृश्य को देखो कि वही गुरु जो भगवान के रूप में अवतार लेते हैं और अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं बताते हैं। वो साधन इसलिए बताते हैं कि वो साधन करें, लेकिन एक तरीके से
मेरी बुद्धि के अनुसार यदि हम गुरुदेव के शरणागत हो गए, बस हम श्री गुरु जी के हैं, इसी बात को यदि हमने सोच लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ब्रज की महिमा तो ऐसी है, अपने साधन से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य से, गुरु के आशीर्वाद से जितनी शीघ्रता से आपको भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी वो साधन के बल पे नहीं हो सकती। आगे चर्चा करेंगे उसमें। हरिदास जो टकिया स्थान के इस संप्रदा है, उसमें भी एक संत हुए, उन्हें गुरु जी के सानिध्य से उन्हें पद प्राप्त हुआ, तो बड़ा सुंदर उनका चरित्र है। अब गुरु तत्व भगवान ने भी निभाया है, कृष्ण ने निभाया, राम जी ने निभाया, क्योंकि अब देखिए, गुरु जब राम जी जनकपुर पहुंच गए, मिथिला पहुंच गए राम जी, और जाकर के राम जी विश्वामित्र जी का पहरा दे रहे हैं, उनकी सेवा में गए हैं। तो राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी को, लक्ष्मण जी की इच्छा हुई मुझे पुष्प वाटिका में जाना है। राम जी कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहिए। हे प्रभु, हे गुरुवर, लक्ष्मण ये नगर देखना चाहता है, यदि आपके आज्ञा हो, आपके संकोच से डर रहा है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे दिखा के लाता हूं। वो स्वयं परमात्मा, वो स्वयं भगवान भी गुरु तत्व की महिमा को जानते हैं। अब वही राम जी पुष्पवाटिका में गुरु आज्ञा से गए, और वही राम जी जब वशिष्ठ जी के साथ विराजमान हैं, दरबार लगा हुआ है, धनुष तोड़ने के लिए वशिष्ठ जी से ने आज्ञा दी। जब राम जी ने धनुष पे पतंजा चढ़ाई, उठहु राम भव चाप निहारा, उठो राम, उठो राम, और राजा जनक के दुख का अंत करो, और इस धनुष पे प्रसन्नता चढ़ा करके इसको भंग कर। बिन गुरु के कुछ नहीं हुआ। अब वही श्री कृष्ण अपनी गुरु माता की, गुरुदेव के लिए यमराज से गुरु पुत्रों को लेके आए, और जब राम जी वन में गए तो भरद्वाज मुनि, सर्वंग ऋषि, अत्रि, अनुसुईया आदि आदि ऋषियों से मिले, वे सब गुरु तत्व हैं। भरद्वाज जी से कहते हैं तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, हे प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, विश्व बनरते ही जग हाथा, ये पूरा संसार आपके हाथ में बेर के समान है, और हमें आगे जाने का रास्ता बताइए। इसलिए पंडित बाबा ने कहा कि गुरु भगवान स्वयं गुरु के रूप में अवतार लेते हैं और अपनी प्राप्ति का साधन बताते हैं। देखिए बंधुओं, भगवान से आप विनोद भी कर सकते हैं, भगवान से आप क्रोध भी कर सकते हैं, भगवान से आप हर रिश्ता कर सकते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव भगवान में केवल श्रद्धा के अलावा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यदि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हो तो अपने अंदर उनकी तो कृपा है ही, हम इस लायक हों कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके अंदर ही हम हमारे प्रिय प्रियतम, हमारे धाम, एक ही जगह हमें सब कहीं प्राप्त हो सकता है, नाम रूप लीला धाम, तो सद्गुरुदेव भगवान। सूरदास जी का एक पद है, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु
माला तिलक मनोहर बालो, माला तिलक मनोहर बालो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। भव सागर ते मूढ़त राखे, भव सागर ते मूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उतरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। ऐसा इस संसार में कौन है? देखिए, हरि रूठे तो गुरु मिले, हरि रूठे तो गुरु मिले, गुरु रूठे तो ठोर नाही। हरि रूठे तो गुरु मिले, गुरु रूठे तो ठोर नाही। यदि हरि रूठेंगे, भगवान रूठेंगे, तो हमें गुरुदेव मिलेंगे। यदि गुरु रूठ गया तो कहीं ठोर नहीं है, भटको, फिर भटकते रहो। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत। पारस, यदि लोहे को आप पारस को लोहे से छुआओगे तो वो सोना बना देगी, लेकिन वो संसार के काम आएगा। और यदि गुरु पारस को अंतरोर, गुरु कैसी पारस है? यदि वो एक शिष्य को अपना मान ले, वो तो मान ही लेते हैं, पर हमारी मूर्खता है कि हम गुरु पे विश्वास नहीं करते, तो अपने समान बना देते हैं, चाहे वो मूर्ख हो चाहे अज्ञानी हो। गुरु निष्ठा सबसे पहली, भजन की सबसे पहली लाइन गुरु निष्ठा। देखिए, भजन में सर्वप्रथम जो सिद्धि है वो गुरु निष्ठा है। जब गुरु निष्ठा होगी तो आगे अपने आप काम बनते जाएंगे। सबसे पहले गुरु निष्ठा। कबीरदास जी कहते हैं, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोरचा, पल में डारे धोय। जो हमारी बुद्धि है वो कीचड़ से भरी हुई है, उसे धोने के लिए गुरु रूपी ज्ञान जल चाहिए। हमारी जितनी भी बुराई है वो गुरु रूपी जल से साफ हो सकती है। इसलिए हमें गुरु की सानिध्य में नहीं, गुरु के चरणों में ही पड़ा रहना चाहिए। देखिए, सांडिल्य ऋषि का एक श्लोक है, हम उसी पे आज चर्चा करेंगे। गुरुर मूल गुरु शापी, संप्रदाय गुरु प्रस्थथा, शाखा वेद गुरुर मान्यो,
गुरुवाः पंचधा स्मृता। गुरुर मूल गुरुर शाखा। सबसे पहले देखो गुरु एक ही है। जिस प्रकार भगवान के अनेक रूप हैं उसी प्रकार गुरु के भी अनेक रूप हैं। तो सर्वप्रथम जो हमें सांडिल्य ऋषि में सांडिल्य संहिता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया कि गुरु कितने प्रकार के हैं। तो सांडिल्य ऋषि जी कहते हैं कि गुरु 5 प्रकार के हैं। गुरुर्मूलः, सर्वप्रथम गुरु, गुरुर्मूलः गुरुरश्चापि। गुरु दूसरे मूल गुरु, पहले प्रथम गुरु, द्वितीय मूल गुरु, तृतीय संप्रदाय गुरुरेस्तथा, तीसरे गुरु संप्रदाय गुरु, शाखा भेदो, चौथे गुरु शाखा भेद, गुरुरमान्यो, पांचवे गुरु मान्य। इस प्रकार 5 प्रकार के गुरु होते हैं। बंधुओं, आज हम इसी एक श्लोक पे चर्चा करेंगे, कल दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गुरु होते हैं गुरु। गुरु क्या है? सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि जो मंत्र देने वाला होता है, जो अपने कान में मंत्र देता है, वो गुरु होता है। पहले जो कान में मंत्र दे वो गुरु। दूसरा मूल गुरु। अब मूल गुरु क्या है? मूल गुरु का अर्थ है पवित्र प्रथा या रीति। पवित्र प्रथा क्या है, रीति क्या है? सबसे पहले गुरु ने अपने कान में मंत्र दिया, मंत्र राज दिया, चाहे वो निम्बारका का हो, चाहे वो गौड़िया हो, चाहे वो राधा वल्लभ का हो, चाहे वो टक्या स्थान से दीक्षित हो, चाहे रामानंद संप्रदाय से। सबसे पहले गुरु ने दिया मंत्र, उसे बोलते हैं गुरु। दूसरा है मूल गुरु। मूल गुरु का सीधा सीधा अर्थ है आमनाय सिद्धांत। आमनाय सिद्धांत की परिभाषा सीधी सीधी पवित्र प्रथा या रीति। जिस प्रकार जिस आचार्य से ये संप्रदाय निकली, जैसे हम रामानंदी संप्रदाय से हैं तो हमारी श्री संपदा हम जानकी जी से निकली हुई हमारी संप्रदाय। तो हमारी प्रथा क्या हुई? हम जानकी जी से निकले हैं, तो हमारी वो एक पेड़ एक है, फिर उसमें अनेक शाखाएं निकलती हैं। उसी प्रकार उस पेड़ की जो जड़ है वो हमारी संपदा की जो जड़ है वो श्री संपदा है। तो श्री संपदा हमारी रीति, हमारी प्रथा, हम श्री जी से जुड़े हुए हैं। श्रीश्चा श्रीच्चा श्रीच्चा, हम जानकी जी से जुड़े, हम लक्ष्मी जी से जुड़े, हम राधा रानी से जुड़े हुए। तीसरी संप्रदाय गुरु। संप्रदाय यानी जो उस मंत्र लिया, हम उस संप्रदाय से जुड़े, जो श्री जी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय गुरु। संप्रदाय गुरु का मतलब है उसकी परंपरा से हम चलेंगे। फिर जैसे परंपरा में यदि साधु हैं तो हमको ब्रह्मगाती पहननी है, सील सुलाई, संतों को सुई के कपड़े नहीं पहनने, जटा बाल भद्र नहीं होना, और ऐसा तिलक लगाना, द्वादश तिलक लगाना, छाप लगानी, ये हमारी संपदा है। चारपाई पे नहीं सोना, कंगा नहीं लगाना, आदि आदि काफी नियम हैं जो हमारे इसे संप्रदाय, जो हमारी संप्रदाय से निकले, हम उसके अधीन हैं, हम उससे चलेंगे क्योंकि हम उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जो हमारा मंत्र, हम संप्रदाय से ही जुड़ेंगे। देखिए काफी लोगों को ये होता है कि हम राम मंत्र से दीक्षित हैं तो क्या हमें राधा रानी का नाम नहीं जप करना चाहिए? अवश्य कर सकते हैं,
लेकिन जो गुरु जी से जो मंत्र मिला हुआ है, गुरु ने जितनी माला उसकी बताई है, पहले हमें वो नियम करना है। नाम जप आप किसी भी का भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का नाम सबसे प्रथम जाप करना ही चाहिए। ये हो गई हमारी संप्रदा। चौथे जो गुरु हैं शाखा भेद। शाखा भेद क्या है? एक वृक्ष की असंख्य शाखाएं होती हैं, ऐसे ही जो श्री संपदा है, इसमें से भी आप देखें कि श्री संपदा में भी काफी तिलक अलग अलग होते हैं। कोई बिंदी लगाता है, कोई बीच में मोटी श्री करता है, कोई पतली करता है, कोई लाल के नीचे काली बिंदी लगा लेता है। तो ये शाखाएं हैं, संपदा एक ही है, वो भी हमारे ही हैं, अलग नहीं है। पर उनको जानकी जी ने किस भाव से अपनाया सबको, पर वो हमारी शाखा है या हम उनकी शाखा है, उसमें कोई अंतर नहीं। पर हम हैं सब एक ही, वो भी हमारे ही हैं, हम भी उन्हीं के हैं। इस प्रकार जो शाखा भेद गुरु होते हैं वो हो गए। पांचवें गुरु होते हैं मान्य गुरु। अब मान्य गुरु क्या है? मान्य गुरु का सीधा सीधा अर्थ है जो अपनी जो परंपरा है, जो अपनी संप्रदा है, उस पे अडिग रहना, हम उस पे सिद्धांत की चर्चाएं करना। जैसे हमारी परंपरा के ग्रंथ हैं वैष्णवता भास्कर, उस पे सीधे सीधे हमारे जो जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान है, उनके सिद्धांत हैं, तो उनको अध्ययन करना, उनको अपनी संपदा में बताना और उसको अपने जीवन में उतारना। ये सब सिद्धांत की जो बातें होती हैं, ये होते हैं पांचवें प्रकार के गुरु। इसी प्रकार 5 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। अब बात आती है कि हमें किस प्रकार अपने गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। बंधुओं, गुरु तत्व एक अलग तत्व है। देखिए, हम गुरु की सेवा करें या ना करें, पर हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। यदि हम देखो, हम हो सकता है कि हम इस लायक नहीं है, गुरु सब जानते हैं। गुरु एक मनुष्य बुद्धि वाला गुरु भाव नहीं रखना चाहिए। जो हमें मंत्र मिलता है वो गुरु है, क्योंकि मंत्र अब रोजाना गुरु जी के पास जाओगे तो समय मिले ना मिले गुरु को भी मिलने का। इसलिए जो अपने मंत्र है उसका गुरु के द्वारा बताया गया विस्तार पूर्वक, जितनी जब संख्या हो गुरु के बताया। नियम तो ये है कि आपको जितना गुरु ने बताया उससे दुगना ही करना चाहिए, कम करने की सोचना नहीं चाहिए। और मंत्र राज का जाप करना चाहिए। जो संपदा से जैसा मंत्र मिला है उसी को जाप करना चाहिए। ये नहीं कि हम गुरु जी के पास जाके ही जाप कर सकते हैं, पर गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। हमें अब हम चर्चा करते हैं दीक्षा कहाँ लेनी चाहिए, संपदा क्या है, कौन सी संपदा से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो बंधुओं, नागरीदास जी कहते हैं, प्रथम ही गुरु की शरण है प्राणी, तन मन धन बचन मृद बानी। प्रथम ही गुरु की शरण है प्राणी, तन मन धन बचन मृद बानी। सर्वप्रथम हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। जाते दीक्षा लेने की नहीं सोचनी चाहिए।
प्रथम हुई गुरु की शरण हूँ प्राणी, तन मन धन वचन मृद वाणी। अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से और अपनी मीठी वाणी से गुरु जी का सानिध्य करना चाहिए। साधु में कहावत है, जल पानी पियो, उस कहावत का हमारी स्मरण नहीं आ रही है। पानी पियो छान के गुरु, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। इसका मतलब है, पहले आप ये देखो कि हम जिनसे दीक्षा लेने वाले हैं उनकी जो उपासना है वो हमारी उपासना क्या मेल खा रही है। अब हम तो बुद्धि रखते हैं कर्म योग की, ज्ञान योग की, और महात्मा हमको गुरु मिल गए प्रेम योग के, तो हमारा सिस्टम बैठे। पहले हमें कुछ दिन जिनसे हम दीक्षा लेने वाले हैं उनके सानिध्य में रहें, उनके पास आते जाते रहें, उनका आचार विचार उनसे जुड़े, उसको अपने जीवन में उतारें, उनकी सत्संग सुने, उनकी कथाएं सुने और उनकी उपासना हमारी उपासना को मिलाएं। सर्वप्रथम इसका अर्थ कितनी सुंदर नागेदास जी बानी कह रहे हैं, प्रथम ही गुरु की शरण हो प्राणी, तन मन धन वचन मृद वाणी। चार संप्रदा में गुरु करिए, औरन के मत में नहीं रहिए। देखिए, चार संप्रदा में गुरु करनी चाहिए। ओ चार संप्रदा में गुरु करिए, औरन के मत में नहीं रहिए। चार संप्रदा हैं, उन्हीं में अपने को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और औरन के मत से हमें नहीं चलना चाहिए। विष्णु स्वामी निम्बादित आरज, रामानुज अरु मध्वाचारज। विष्णु स्वामी के गुरु त्रिपुरारी, निम्बादित सनकादिक चारी। है जो रमाते श्री रामानुज, विधे शिष मध्वाप धर्म जुज। इन चारण बिन गुरु मत ठानो, और के मंत्र अफल सफल कर जानो। चतुर संपदा बताई है। रामानंदी संपदा, जिसे श्री संपदा बोलते हैं, वो जानकी जी से निकली हुई है। उसी में रामानुज, रामानंदी, ये सब एक ही संपदा से। दूसरी निम्बार का संपदा, जो सनकादिक भगवानों से, हंस भगवान से निकली हुई है। तीसरी गौड़ीय संपदा, जो ब्रह्मा जी से निकली हुई है। चौथी विष्णु स्वामी संपदा, जो महादेव से निकली हुई है। इन चारों संपदा ही हमें जुड़ना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार श्री संपदा से रामानुज संपदा, रामानंदी में अनेक शाखाएं हैं, उसी प्रकार निम्बारका में भी शाखाएं हैं। निम्बारका में सनकादिक भगवान है, उसी में टकिया स्थान की संपदा है। और जो विष्णु स्वामी संपदा है, पुष्टि संपदा जिसे हम बोलते हैं, उनके आचार्य जो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हुए, उन्हीं संपदा में राधा वल्लभ संपदा भी वही संपदा है। उनके आचार्य वल्लभाचार्य जी हुए, इनके हरिवंश महाप्रभु जी हुए, पर है ये पुष्टि मार्ग विष्णु स्वामी संपदा में ही आते हैं। ये त्रिपुरारी भोले बाबा से निकली हुई संपदा है, क्योंकि राधा वल्लभ जी भी कैलाश पर्वत में भोले बाबा ने उनकी सेवा करी है और एक तरफ से उन्हें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को उनको दिया, उन्हें दहेजिया ठाकुर कहते हैं। इसलिए चौथी जो संपदा है वो गौड़ीय संपदा है। उसमें भी काफी, गौड़ीय संपदा में भी काफी संप्रदाय शाखाएं बटी हुई है। इसी प्रकार हमें जो दीक्षा लेनी चाहिए, इन चतुर्थ संपदा के सानिध्य में लेनी चाहिए। बंधुओं,
आज की गुरु महिमा चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।